नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग हमारा क्लास 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर्स का दूसरा वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है। सो इस आई थिंक इस वीडियो के अंदर हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो चुका होगा। ठीक है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चलो शुरू करते हैं। हमारी लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी किया था। किस तरह से हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और तो और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ दिस वर अंडरस्टूड। नाउ अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फिगर आउट आइडेंटिटीज रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या क्या आइडेंटिटीज हो सकती है तुम्हारी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। identity is an important equation which is true for all values of the variable complex numbers involved in it. Here we have the following identities. z1 plus z2 the whole square क्या हो जाएगा, a plus b the whole square के बराबर। a square plus b square plus 2ab, that is z1 square plus z2 square plus 2 z1 z2. This is true for all complex numbers. सभी के सभी complex numbers के अंदर ये चीज valid रहती है। उसी तरह से z1 minus z2 the whole square की वैल्यू क्या हो जाएगी, z1 square minus 2 z1 z2 plus z2 square। ठीक है, a plus b the whole cube क्या हो जाएगा, a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square। वही लॉजिक यहाँ पे भी लग रहा है, z1 cubed plus z2 cubed plus 3z1 square z2 plus 3z1 into z2 square। उसी तरह से a minus b the whole cube का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square। तो z1 cubed minus z2 cubed minus 3z1 square z2 plus 3z1 z2 square। तुम्हें अगर ये याद है तो a plus b the whole cubed और a minus b the whole cubed, अगर ये दोनों के दोनों वैल्यूज तुम्हें याद है then everything is pitch perfect। ठीक है, a plus b the whole cube क्या हो जाएगा, a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square। उसी तरह से ये हो जाएगा a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square। सेम लॉजिक को यहाँ पे लगाना है। और फाइनली हमारा a माइनस a क्यूब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे भी z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, z1 प्लस z2 इंटू z1 माइनस z2। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमारा एक का इन्होंने प्रूफ दे रखा हुआ है, वी हैव z1 प्लस z2 द होल स्क्वायर। तो z1 प्लस z2 द होल स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2। तो z1 स्क्वायर प्लस z1 z2 प्लस z2 z1 प्लस z2 स्क्वायर। हमें पता है कि z1 इंटू z2 इज द सेम एज z2 इंटू z1 बिकॉज इट फॉलोज द कम्यूटेटिव रूल। तो z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2z1 z2 हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, नाउ हमें अगला क्या करना है, थोड़े बहुत इसके क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास 2 प्लस माइनस रूट थ्री द होल क्यूब। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ये इसको मैं लिख सकता हूं 2 प्लस रूट थ्री आई कैप द होल क्यूब करके लिख सकता हूं। So 2 plus minus root 3 the whole cubed is 2 plus root 3 I cap। Now इसको हम लोग अगर expand करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 cubed plus root 3 I the whole cubed my plus तुम्हारा यहाँ पे 3 into 2 squared into root 3 I plus 3 into 2 into root 3 I the whole squared। तो यहाँ पे 2 क्यूब क्या हो जाएगा 8 प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 क्यूब क्या हो जाएगा 3 रूट 3, है ना। रूट 3 क्यूब बिकम्स 3 रूट 3। आई क्यूब की क्या वैल्यू क्या हो जाएगी, आई क्यूब की वैल्यू होती है, हाँ, आई टू द पावर 1 इज आई स्क्वायर इज माइनस 1, आई क्यूब इज माइनस आई एंड आई टू द पावर 4 इज 1। तो आई क्यूब की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी, माइनस आई प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर इज 4 इंटू रूट 3 आई प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू रूट 3 द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 इंटू आई स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 1। तो ऐसे लिखने के बाद आगे बढ़ो ताकि केयरलेस मिस्टेक ना करो। सो 8 माइनस 3 रूट 3 प्लस तुम्हारा 4 3 12 12 रूट 3 आई कैप, फिर उसके बाद माइनस 3 2 6 6 3 18 18 हो गया, समझ में आ गया यहाँ पे। सो 8 माइनस 18 क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 8 माइनस 10 माइनस 3 रूट 3
प्लस 12√3 i इज इक्वल टू, माइनस को बाहर निकाल दो, 10 प्लस 3√3 प्लस 12√3 i। क्या यही आंसर निकल के आ रहा है हमारा इसमें? यहाँ पे देखो, हाँ मेरा क्वेश्चन गलत लिखा है क्या? अरे यार, यहाँ पे स्क्वायर दिया था और मैंने सॉल्व किया है क्यूब के लिए। मैं ही केयरलेस मिस्टेक की बात कर रहा था। क्वेश्चन ही गलत लिखा है तो क्या हो सकता है। ठीक है, सो मगर लॉजिक समझ में आ गया ना क्या करना है। तो यहाँ पे इसको भी एक बार देख लेते हैं। 2 प्लस रूट थ्री माइनस द होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2 प्लस रूट थ्री आई द होल स्क्वायर। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस रूट थ्री आई द होल स्क्वायर प्लस 2 into रूट थ्री आई इज इक्वल टू 4 प्लस थ्री आई स्क्वायर्ड, 4 + 3i² प्लस तुम्हारा 4√3i। तो ये हो जाएगा 4i² क्या हो जाएगा -1, -1 × 3 इज -3 प्लस 4√3i इज इक्वल टू 1 प्लस 4√3i। क्या समझ में आ गया? सेम आंसर आ रहा है। हाँ करेक्ट। नेक्स्ट, सो 1/3 प्लस 3i द होल क्यूब। तो एक और कर लेते हैं, काफी है। 1/3 प्लस 3i द होल क्यूब इज इक्वल क्या हो जाएगा? 1/3 द होल क्यूब प्लस 3i द होल क्यूब प्लस 3 into 1/3 द होल स्क्वायर into 3i प्लस तुम्हारे पास क्या हो गया 3 into 1/3 into तुम्हारा 3i द होल स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या मिलेगा 1/27 प्लस तुम्हारा आई क्यूब इज -i। सो यहाँ पे माइनस नहीं, हाँ -27 है, सॉरी 1/27 -27 आई प्लस यहाँ पे 3 स्क्वायर हो गया 9, एक एक कट गया, सो 3 और 3 ये भी कट गए, तो प्लस यहाँ पे आई निकल के आ गया, यहाँ पे सब कुछ कट गया ना, ये 3 3 9, ऊपर नीचे भी 9 है, ऊपर भी 9 है, तो 9 आई 9 कट गया, और प्लस यहाँ पे ये हो गया, ये 3 कट गए, तो प्लस 3i द होल स्क्वायर इज 9i², i² इज -1, देयरफॉर -9, -9 हो गया तुम्हारे पास। सो आंसर हो जाएगा तुम्हारे पास 1/27 -9, फिर यहाँ पे -26i है ना। सो ये हो जाएगा तुम्हारे पास अपॉन 27 करेंगे तो क्या मिलेगा? इन्होंने यहीं पे छोड़ा है क्या? हाँ ठीक है फाइन, 27 into 9 243 ही होता है, सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 243 अपॉन 27 - 26। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना -242 अपॉन 27 -26i क्या फिनिश्ड। हाँ ठीक है, सो माइनस को बाहर निकाल दिया, तो हमें क्या मिलेगा 242 अपॉन 27 प्लस 26i क्या, खत्म। ठीक है, इस तरह से तुम्हारी वैल्यू निकल के आ रही है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ हमारे पास अगला क्या है यहाँ पे, इवैल्यूएट। चलो इस ये बहुत सारे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है तुम्हारे पास। i की पावर 18 प्लस 1/i द होल टू द पावर 25 द होल क्यूब। सबसे पहले i की पावर 18 को डील करते हैं, हमें 16 + 2 मिल जाएगा, तो तुम्हारा i की पावर 2, तुम्हारे i की पावर 2 ही तो हुआ, तो यहाँ पे यू विल गेट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं i की पावर तुम्हारा 16 + 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 पे तुम्हारा फिर से क्या हो जा रहा है 1 हो जा रहा है, तो i की पावर तुम्हारी यहाँ पे आ गई, i की पावर तुम्हारी 2 आ गई, प्लस 1/i द होल की पावर 25, इसको हम लोग i की पावर -25 लिख सकते हैं। हाँ, सो i की पावर -24 -1 लिख सकते हैं। सो यहाँ पे -i हो गया तुम्हारे पास, सो ये पूरा का पूरा हो गया तुम्हारा
आई द होल क्यूब। तो ये क्या हो गया, तुम्हारे पास यहाँ पे आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 माइनस आई द होल क्यूब। तो माइनस को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि क्यूब है तुम्हारे ऊपर, तो माइनस माइनस तो प्लस ही रहेगा, तुम्हारा माइनस ही रहेगा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस आई द होल क्यूब। तो क्या मिलेगा तुम्हें, इज इक्वल टू, माइनस को बाहर लिखना भूलना मत उसको, अगर तुम बाहर निकाल भी रहे हो तो तुम्हारा, मैंने क्यों बाहर निकाला है, क्योंकि माइनस टू द पावर एनी ऑड नंबर विल ऑलवेज बी माइनस, तो माइनस का माइनस ही रहेगा। सो 1 क्यूब्ड प्लस आई क्यूब्ड प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर इंटू आई प्लस 3 इंटू 1 इंटू आई स्क्वायर। क्या मिलेगा, आई 1 स्क्वायर इज 1, आई क्यूब्ड इज माइनस आई प्लस 3 आई प्लस तुम्हारा आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 -3 सो क्या मिल रहा है, माइनस को 1 माइनस 3i इज इक्वल टू -2i -2 बोल रहा हूँ, नहीं रुको रुको, 1 -3 क्या है, 1 -2, माइनस को मैंने बाहर रखा हुआ है, -2, फिर उसके बाद आई -i प्लस 3i इज प्लस 2i, सो माइनस को अंदर वापस लेके जाओ, 2 माइनस 2i, या फिर 2 इंटू 1 माइनस आई के बराबर हो गया। ठीक है, क्लियर है ये बात भी। सो ऐसे क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे, 1 प्लस आई द होल टू द पावर ऑफ 6 प्लस 1 प्लस आई द होल टू द पावर ऑफ 1 माइनस आई द होल टू द पावर ऑफ 3। 1 प्लस आई द होल टू द पावर ऑफ 6 को कैसे करेंगे, हाँ 3 लगा के कर सकते हैं, हाँ 3 लगा के हम लोग कर सकते हैं, या फिर 3 थोड़ी होगा, 2 3 होगा ना, 2 इंटू 3, सो 1 प्लस आई द होल स्क्वायर द होल क्यूब, या फिर जो भी तुम पहले करना चाहो, क्यूब को पहले निपटा दो। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस आई द होल टू पावर 6 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 प्लस आई द होल की पावर तुम्हारे पास 6 दे रखा हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं हमारा 1 प्लस आई द होल क्यूब्ड द होल स्क्वायर। सो 1 प्लस आई द होल क्यूब क्या हो जाएगा, पहले वो देखते हैं, 1 प्लस आई द होल क्यूब इज इक्वल टू 1 क्यूब्ड प्लस आई क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर इंटू आई प्लस 3 इंटू 1 इंटू आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस आई प्लस 3i -3, ये सेम चीज आ रही है, -2 मिल गई। ठीक है, माइनस को हम लोगों ने बाहर निकाल दिया। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 प्लस 2i द होल स्क्वायर हो गया, माइनस द होल स्क्वायर, माइनस ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा, सो 2 प्लस 2i द होल स्क्वायर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते, नहीं थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को बाहर निकाल देते हैं, 2 इंटू 1 प्लस आई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस आई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 स्क्वायर इज 1, आई स्क्वायर इज -1 प्लस 2 इंटू आई, खत्म। तो ये दोनों कट गया, तो 4 इंटू 2 जार 8i, 8i। ठीक है, आंसर तुम्हारा 8i आ रहा है क्या, देखो 8, अरे ओवर कॉन्फिडेंस में गलती तो नहीं कर दी, 8i क्यूब 8 माइनस 8 इंटू 1 प्लस 6 टू द पावर 6 is 2i क्यूब is equal to 8i की पावर क्यूब is equal to माइनस, एक सेकंड, गलती मिल गई, -i प्लस 3i प्लस 2i होता है, -i प्लस 3i प्लस 2i होता है, हाँ वो अच्छा इसीलिए, वो इसने भी ध्यान नहीं दिया, ओके। सो ये हो जाएगा -2 प्लस 2i इज इक्वल टू -2 को बाहर निकालो
तो क्या मिलेगा 1 माइनस आई मिल गया। नाउ -2 इंटू 1 माइनस आई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस आई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू तुम्हारे पास हो गया 1 प्लस आई स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस तुम्हारा 2i। सो 4 इंटू तुम्हारा ये दोनों के दोनों कट गए तो सिर्फ और सिर्फ -2i बचा इज इक्वल टू माइनस 8i के बराबर हो गया। फिनिश्ड। गलती हमारी ही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो ऐसे क्वेश्चंस तुम लोग कर लोगे ना? हाँ, एक काम करो, एक क्वेश्चन तुम खुद करके देखो। ठीक है, तो ये एक और कोई क्वेश्चन बचा है क्या हमारा इसमें? ये हो गया था, ये हो गया था। अच्छा हाँ, फिर उसके बाद 1 माइनस आई द होल क्यूब भी तो करना है। हाँ, वो तुम लोग कर लोगे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। Find the value of x and y if 3x minus 2iy, that is, find the value of x and y if 3x minus 2iy into 2 plus I the whole square is equal to 10 1 plus I। ठीक है, सो हाँ हाँ, वो पहले इसको सॉल्व करने के बाद कंपेयर करके देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस 2 प्लस आई द होल स्क्वायर को हम लोग निपटा लें। सो 4 प्लस आई स्क्वायर्ड माइनस 4 तो तुम्हारे पास आई स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या मिला 3 प्लस 4i मिल गया। 3 प्लस 4i आ रहा है इनका भी। हाँ, 3 प्लस 4i सही है। सो अब 3x माइनस 2iy इंटू 3 प्लस 4i इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 3 इंटू 3 9x 3x इंटू 4i क्या इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस 12x आई कैप माइनस 3 इंटू 2 6 माइनस 6 तुम्हारा आई वाई फिर उसके बाद माइनस आई स्क्वायर -1 हो गया 4 2 जार 8 तो तुम्हारे पास हो जाएगा प्लस 8y। सो यहाँ पे 9x प्लस 8y प्लस आई इंटू 12x माइनस 6y लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, सो यहाँ पे हमें कंपेयर किसका करना है, ये हो जाएगा मेरा 10 प्लस 10i हो गया। सो 9x प्लस 8y 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 10 और 12x माइनस 6y इज इक्वल टू मेरा हो गया अगेन 10। दोनों के दोनों ही 10 आ रहे हैं। दिस होल थिंग इज 10, दिस होल थिंग नहीं, रियल को रियल के साथ कंपेयर किया इज इक्वल टू 10 प्लस 10i है ना। सो ये रियल है, ये रियल के साथ कंपेयर हो गया, ये इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी के साथ कंपेयर हो गया। एक सेकेंड, इट्स लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? हाँ, सबसे पहले हम लोग वेरिएबल्स के वैल्यूज को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो किसको इक्वल करना चाहोगे? मैं तो 8 और 6 को इक्वल करना चाहूंगा। ठीक है, सो 8 इंटू मैं किसके साथ 8 8 3 24 6 4 24। ठीक है, सो यहाँ पे ऊपर और नीचे में 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। 8 3 24 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा 9 2 12 9 3 18x प्लस 8 3 24y इज इक्वल टू 30। यही एलिमिनेशन मेथड होता है। उसी तरह से तुम्हारे पास ओह माय गॉड आई एम सो एम्बैरेस्ड 9 3 27 होता है 27x होता है समझ। ठीक है, हाँ मैं बस तुम ध्यान दे रहे हो कि नहीं देख रहा था बस। हाँ 8 3 24x y इज इक्वल टू 30 मिल गया। 12 4 48x 6 4 24 माइनस 24y इज इक्वल टू 40 हो गया। ऐड कर दो सबको, ऐड करने पर ये दोनों के दोनों एलिमिनेट हो गए। सो 40 प्लस 30 70 27 प्लस 48 7 प्लस 8 15 15 प्लस 40
सॉरी 60 75 75x इज इक्वल टू 70, देयरफॉर 75 ही आ रहा है ना, 48 49 50 48 58 68 75, हाँ, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 अपॉन 75। सो तुम्हारा 5 इंटू 14 जा 70, 5 इंटू 15 जा 75, 14 अपॉन 15 आ रहा है x की वैल्यू, एब्सोल्युटली करेक्ट, 14 अपॉन 15 आ रहा है। अब इसको किसी भी एक y के वैल्यू के साथ डाल दो, तुम्हें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे दे रखा है कि 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 10, सो 9 की जगह x की जगह क्या लिख देंगे 14 अपॉन 15 प्लस 8y इज इक्वल टू 10, सो 3 3 are 9, 3 5 are 15, so तुम्हारे पास 14 1 9 सॉरी हाँ 14 1 14 4 is 42 अपॉन 5 प्लस 8y इज इक्वल टू 10, तो 8y इज इक्वल टू 10 माइनस 42 अपॉन 5 इंटू 2 सॉरी मैं क्या कर रहा हूं, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, इंटू 5 so 50 minus 42 upon 5 is equal to 8 upon 5, 8 upon 5 हो गया, so 8y is equal to 8 upon 5 हो गया, 8 और 8 कट गया, तो y की वैल्यू क्या मिल गई 1 upon 5। कोई डाउट, बेसिक लीनियर इक्वेशन था, सॉल्व कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। ऐसे धीरे 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 करके हम लोगों को क्या करना है, ऐसे ही क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते रहना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास क्या दे रखा हो, ये थोड़ा अच्छा भी है, ये एग्जाम्पलर क्वेश्चंस में आता है तुम्हारा, ये जो अगला वाला जो हम लोग करने वाले हैं, इट इज पार्ट ऑफ द एग्जाम्पलर सीरीज, ठीक है। रिमाइंड मी, तुम लोगों को मेरे को एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी कराने हैं, अलग से मैंने बुक खरीद के रखा है एग्जाम्पलर के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे दे रखा है तुम्हारे पास x, हाँ एग्जैक्टली 1/3 इज इक्वल टू तुम्हारे पास है a प्लस आई बी दे रखा हुआ है, तो बहुत इंटिमिडेटिंग लगेगा तुम लोग को, आंसर मत देखो, इट इज इंटिमिडेटिंग, क्या करो दोनों साइड को क्यूब कर दो, तो तुम्हारा 1/3 का पूरा प्रॉब्लम ही चला गया। सो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिल जाएगा x प्लस आई वाई द होल टू द पावर 1/3 द होल क्यूब इज इक्वल टू a प्लस आई बी द होल क्यूब, ये ज्यादा करना आसान है, तो x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी द होल क्यूब, क्या होता है a प्लस बी द होल क्यूब इज a क्यूब प्लस आई बी द होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू आई 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 आएगा क्या, हाँ हाँ ठीक है फाइन, आई बी प्लस 3a इंटू आई बी द होल स्क्वायर, सो a क्यूब आई क्यूब इज माइनस आई, सो माइनस आई बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी आई प्लस तुम्हारा आई स्क्वायर इज व्हाट, माइनस आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 3a बी स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर इज -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो बचा क्या, सिर्फ बी स्क्वायर बचा हमारे पास, तुमको समझ में आ गया ना, तो क्या करो सारे के सारे वैल्यूज को लेके आ जाओ, सो यहाँ पे हमारे पास a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर्ड है, फिर उसके बाद प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब द होल आई, ठीक है, समझ में आ गया। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब, क्या ये सही है, पक्का, तो ये आंसर भी सही है सही है ना आंसर, a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट में 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब, हाँ सही है। अरे मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा ही नहीं, x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी प्रूव करना है, ठीक है, मगर हमें ये यहां तक सही है, हमारा x की वैल्यू क्या हो जाएगी a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब, सो हमें x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी ढूंढना है, ठीक है। सो x अपॉन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a को बाहर निकाल दे तो क्या मिला हमें a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, a को बाहर निकाल दिया अपॉन a मिल गया, ये a और ये कट गया तो बचा क्या
ए स्क्वायर माइनस 3b²। उसी तरह से y अपॉन बी जो है उसको हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पे मैं b को बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है। b को बाहर निकालने पर क्या मिला, 3a² माइनस b² अपॉन b, ये दोनों भी कट गए, तो इन दोनों को ऐड करने पर क्या मिलेगा, ऐड ही करना है ना यहाँ पे, वो भी चेक कर देता हूं, नहीं माइनस करना है, अच्छा वो देख कर लिया। सो x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू तुम्हारे पास a² माइनस 3b² माइनस तुम्हारा यहाँ पे 3a² माइनस b²। अब ओपन कर लो ब्रैकेट को, तो क्या मिलेगा, a² माइनस 3b² माइनस 3a² प्लस b², a² माइनस 3a² माइनस 2a² माइनस 3b² प्लस b² माइनस 2b²। सो माइनस 2 को बाहर निकाल सकता हूं, a² प्लस b², हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हैरी पॉटर। ठीक है, चलो ठीक है, क्लियर हो गया ये पूरा का पूरा किस तरह से सॉल्व करना है। इट इज नॉट दैट हार्ड, ये चैप्टर ना, ये सिर्फ और सिर्फ अगर तुम्हें आई के 4 पावर को मैनिपुलेट करना आता है अच्छे से, ये चैप्टर लिटरली तुम्हारा 8th और 9th में तुमने जो रगड़ा मार के सीखा है, अलजेब्रा को जितना रगड़ा करके तुमने सीखा है, क्या याद है 9th क्लास का पॉलिनोमियल कितना टफ होता था। हाँ, तुम्हें ऑलमोस्ट 10 अलग अलग फॉर्मूलाज याद करने होते थे। शुरुआत तुम्हारी a प्लस बी द होल स्क्वायर से, लास्ट फॉर्मूला तुम्हारा होता था वो, हाँ ए क्यूब माइनस, नहीं नहीं वो तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी 2 फॉर्मूलाज होते थे ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले, वो आखिरी के 2 है। हाँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac। मेरे को तो याद रहेगा रे, मैं तो 9th क्लास को अभी भी पढ़ाया मैंने वो चैप्टर। मैं बोलो ना, तुम लोग अगर टीचर बन रहे हो ना तो जनरेशनल नॉलेज रहती है कि तुमने 7th क्लास में इस चैप्टर में इस पेज के अंदर तुमने ये सीखा करके बोल सकते हो तुम। क्योंकि मैं सबसे लोवेस्ट मैंने 7th क्लास को पढ़ाया था, लोवेस्ट जब सार्थक 7th में था। हाँ, अभी अभी तो 8th क्लास है सबसे छोटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब्ड प्लस 7x² माइनस x प्लस 41 व्हेन x इज इक्वल टू -2 माइनस √3i। तो यहां पे डिवाइड करना है हमको। सो यहां पे सबसे ज्यादा केयरलेस मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं, मेरे से भी केयरलेस मिस्टेक हो सकता है, तो अगर हो रहा है तो बता देना, ठीक है। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है तुम्हारे पास, तो क्या दे रखा है, एग्जैक्टली 0.4 एक्सरसाइज का सबसे लास्ट वाला, एग्जैक्टली तुम्हारा पॉलिनोमियल नहीं, पॉलिनोमियल्स का तुम्हारा सेकंड एक्सरसाइज होता था ये 2.4 का, 2.2 जो होता था, 2.3 में तुमने सीखा, हाँ एग्जैक्टली, तुम्हें डिवाइड करना होता था प्लस 5x³ उसी के कारण मैंने बच्चों को सिंथेटिक डिवीजन सिखाया था। 2x⁴ प्लस 5x³ प्लस 7x² माइनस x प्लस 41, ठीक है। सो और ये है मेरे पास -2, मेरे को इसके अंदर x की वैल्यू डाल देनी, x -2 x रखो, हाँ कर तो सकते हैं रे, वो ज्यादा आसान रहेगा ना। हाँ ये देखो एक अलग तरीका बताता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, हमें एक x की पावर 4 चाहिए, एक x की पावर क्यूब चाहिए, एक x² चाहिए और हमें एक x चाहिए, और ये चारों के चारों वैल्यूज पहले निकाल देते हैं, ठीक है। सो हमें दे रखा हुआ है x इज इक्वल टू -2 माइनस √3i, ठीक है, -2 माइनस √3i दे रखा हुआ है। सो हमारे पास अगर a की पावर 4 है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, a² द होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं, क्योंकि पावर 4 का तो हमें पता नहीं, तुम लोगों ने बायनोमियल थ्योरम अभी तक सीखा नहीं है ना। सो a² द होल स्क्वायर अगर तुम्हारे पास है तो क्या करोगे, तुम्हारे पास हो जाएगा -2 माइनस √3
रूट थ्री आई द होल स्क्वायर पहले निकालते हैं कितना मिलेगा। सो यहां पे मिलेगा -2 द होल स्क्वायर प्लस तुम्हारा यहाँ पे √3i द होल स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस तुम्हारे पास 2 इंटू ए की वैल्यू है -2, बी की वैल्यू है तुम्हारी √3i, क्योंकि मैंने यहाँ पे a माइनस बी द होल स्क्वायर का लॉजिक लगाया है, तो a की वैल्यू -2, b की वैल्यू √3। ठीक है, सो ये हो जाएगा मेरे पास 4 प्लस नहीं सॉरी 4 -3, क्योंकि √3i द होल स्क्वायर इज 3i स्क्वायर -1, 4 -3 -2 इंटू -2 प्लस 4√3i हो गया, इज इक्वल टू 4 - 3 इज 1 प्लस 4√3i के बराबर हो गया। अब इसको भी क्या करना है, स्क्वायर करना है, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ अभी तक a स्क्वायर निकाला है। अब 1 प्लस 4√3i द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगेन 1 स्क्वायर प्लस 4 -16 इंटू 3 -48, 1 -48 प्लस तुम्हारा 2 इंटू ए इज 1 इंटू बी की वैल्यू 4√3i। ठीक है, सो -48 क्या हो गया, -47 प्लस 8√3i मिल गया। ठीक है, यहां पे हम लोगों ने इज इक्वल टू, यहां पे लिख देता हूं, एक्स क्यूब्ड निकाल लिया है। ठीक है, एक्स सॉरी एक्स 4 निकाल लिया है। ठीक है, एक्स क्यूब के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन हमें आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। हमें एक्स स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर निकाल चुके हैं। ठीक है, हमें सिर्फ x⁴ और x⁴ ही निकालना है। हाँ, अब एक्स क्यूब निकालते हैं, सो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब इज इक्वल टू -2 -√3i द होल क्यूब इज इक्वल टू, हमें क्या मिलेगा, लेट्स सी, सो -2 द होल क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब, दैट इज माइनस तुम्हारा यहाँ पे √3i द होल क्यूब -3 इंटू a की वैल्यू तुम्हारी -2 द होल स्क्वायर इंटू b की वैल्यू √3i प्लस 3 इंटू -2 इंटू √3i द होल स्क्वायर इज इक्वल टू -8 √3i द होल स्क्वायर। एक यहाँ पे भी क्यूब होना चाहिए ना, क्यूब माइनस प्लस 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 3√3i, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 स्क्वायर इज 4 -2 द होल स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 3 12 माइनस, हाँ नहीं -2 द होल स्क्वायर है ना, -2 द होल स्क्वायर प्लस हो गया, तो सो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, -12 4 3 12 √3i प्लस यहाँ पे आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 प्लस होगा, हाँ तो 3 3 9, अरे √3 भी तो हट गया, 6 6 3 18, हाँ प्लस 18, सो -8 प्लस 18 क्या हो जाएगा, 10, 3√3 -12√3 क्या हो जाएगा, -9 √3i इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब्ड। ठीक है, सो यहाँ पे तुम्हारे को सब कुछ मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार ढंग से, वी विल राइट इट डाउन। तो हमारा x की वैल्यू क्या है, -2 -√3i, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे 1 प्लस 4√3i 4√3i, एक्स क्यूब्ड की वैल्यू क्या है 10 -9√3i, और x⁴ की वैल्यू क्या है -47 -8 सॉरी प्लस 8√3i। ठीक है, सो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन में डालेंगे। सो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x⁴, सो 47 into 2 is 7 to the 14, 47 into 94 ना, नहीं सॉरी 47 2 are 80 94, so 2x⁴ is equal to -94 plus
हाँ हाँ हाँ, वैसे ही करना ज्यादा अच्छा रहेगा। -94 प्लस तुम्हारा 16√3i हो गया। फिर क्या पूछा है इन्होंने हमसे? 5x³ सो 5x³ इज इक्वल टू तुम्हारे पास हो जाएगा 15 50 सॉरी 50 माइनस 45√3i। फिर उसके बाद क्या है तुम्हारे पास? 7x² है। 7x² इज इक्वल टू 7 प्लस 428√3i। फिर उसके बाद आखिरी क्या है? माइनस माइनस एक्स ना, -6x माइनस एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 प्लस √3i है ना। फिर उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे +41। तो इन सबकी जगह प्लस ही था ना, कोई बीच में माइनस नहीं था। नहीं, 7x² के बाद 7x के बाद -x वो तो हमने लिख लिया। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर लेते हैं। सो 41 प्लस 50 91, 91 प्लस 7 98 प्लस 2 100 माइनस 94 6। बेटर है ना, एक ही लाइन में लिखने की जगह ये सारे के सारे पहली बार जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने ये सब कुछ एक फॉर्मूला बनाया था कि ऐसे लिख लो ताकि तुम्हारा देखना आसान हो। ठीक है, सो यहाँ पे 6 हो गया, प्लस प्लस माइनस वो छोड़ो, 16√3 48√3 माइनस 45√3 कितना हो जाएगा? 3√3। 48 माइनस 45 इज 3√3। 3√3 प्लस √3 इज 4√3। 4√3 plus 16 is plus 20√3। क्या ये सही है? अरे बाप रे, ये कब हुआ? क्या पूछा इन्होंने? हाँ, सो हमने एक छोटी सी गलती की यहाँ पे, दिस इज द मिस्टेक। सो यहाँ पे हमारा हो गया 7x² विल बिकम इक्वल टू 7 1 द 7 7 4 ज़ा 28। एग्जैक्टली हाँ, 20 कट गया तुम्हारा। सो देखो तुम्हारे पास क्या आ रहा है बेसिकली 16 प्लस 28, 16 plus 28 is how much? 16 28 30 38 13 40 41 42 43 44 प्लस i is 45। ये सारा का सारा तुम्हारा एक साथ कट गया, तो आंसर तुम्हारा 26 प्लस 20√3 नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 6 आना चाहिए था, बस 6 आना चाहिए। ठीक है, तुमने किया कैसे? तुमने एआई से पूछा क्या फोटो लेके? अच्छा, अलग, ये अच्छी बात है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये गलती तो करेंगे ही करेंगे। चलो एक और, हाँ, मगर क्या बोलते हैं इसको, इसका दूसरा इन्होंने जो टेक्स्ट बुक में मेथड किया है उसको भी एक और समझा देता हूं मैं तुम लोगों को, ठीक है? उससे भी डरना नहीं है। नाउ सो हमारे पास x की वैल्यू क्या दे रखी है? x इज इक्वल टू -2 माइनस √3i है। सो मैं यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल टू -√3i लिख सकता हूं। x plus 2 the whole square is equal to -√3i the whole square लिख सकता हूं। So x squared plus 4x plus 4 is equal to तुम्हारा 3 होना चाहिए ना? हाँ, is equal to 3 होना चाहिए। i square is equal to -1, तो √3 is the whole square is equal to 3। अच्छा हाँ, माइनस तुम्हारा वैसे भी कट रहा है, 2 माइनस आ रहे हैं, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? -3 होना चाहिए ना, सिर्फ -3। तो ये यहाँ पे चला गया तो क्या हो गया? x² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल, सॉरी नहीं नहीं नहीं, -3 प्लस 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, सो यहां तक क्लियर है रिया?
सो हमने क्या किया, बेसिकली ये जो x की वैल्यू थी उसको हम लोगों ने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा तुम बुक से बोल सकते हो मेरे को कि क्या है वो डिविडेंड क्या है मेरा, 2x की पावर 4 x की पावर 4 प्लस 5x प्लस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 41। सो यहां पे दे रखा हुआ है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। लॉजिक क्या बोलता है, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें ताकि ये मिल जाए, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 2x स्क्वायर मिल जाए, 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x टू द पावर 4। मगर इसको तुम्हें इसके साथ भी और इसके साथ भी तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज प्लस तुम्हारा 2x स्क्वायर इंटू 4x प्लस 8x क्यूब्ड, 2x स्क्वायर इंटू 7 इज इक्वल टू 14x स्क्वायर्ड। अब हम लोगों को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस माइनस, ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो रहा है बस, प्लस गेट्स कन्वर्टेड इनटू माइनस। ये तो पता है क्या रिया, हाँ, जहां पे जब तुम माइनस करने की कोशिश करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहां पे क्या हो रहा है, a प्लस बी माइनस ऑफ c प्लस डी क्या होता है, a प्लस बी, जब साइन माइनस अंदर जाता है तो माइनस सी माइनस डी मिल जाता है, वही कर रहे हैं हम लोग। माइनस करते वक्त ये सारे के सारे नीचे के जो सिंबल्स है तुम्हारे चेंज हो जा रहे हैं। सो 2x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 4 ये कट गया, 8x क्यूब सॉरी 5x क्यूब माइनस 8x क्यूब इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर इज माइनस 7x स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो माइनस 3x स्क्वायर मिलेगा। इसको x स्क्वायर को हम लोग माइनस 3x से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिल जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर, एक सेकंड को सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस 3x क्यूब्ड माइनस 3x इंटू 4x इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा माइनस 12x स्क्वायर माइनस 3x इंटू 7 तुम्हारे यहां पे, इसको मैं नीचे लेके आ जाता हूं, माइनस x तुम्हारा माइनस 21x। अगेन तुम क्या कर रहे हो, माइनस करते वक्त सारे के सारे साइन चेंज हो जा रहे हैं। सो ये कैंसिल हो गया, माइनस 7x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर इज 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 21x इज इक्वल टू प्लस 20x। अब आखिरी में इसको भी लेके आ जाओ, प्लस 41। सो 5 सिर्फ 5 ना, सिर्फ 5x स्क्वायर माइनस 5 4s आर प्लस 20x प्लस 20x 5 7s आर प्लस 35 माइनस 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 कट गया 41 माइनस 35 इज इक्वल टू 6। तो तुम्हारा वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, द वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 6। समझ में आ गया, क्लियर है, कोई डाउट है इसमें। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग -2 माइनस √3i को हम लोगों ने इस तरह से, ठीक है, ये जो i है i को तुम दूसरे तरफ लेके जा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 3 प्लस √3i है तुम्हारे पास, ठीक है। सो तुम क्या कर रहे हो, यहां पे x माइनस 3 इज इक्वल टू √3i, दोनों के दोनों साइड को स्क्वायर कर दिया तो क्या मिलेगा तुम्हारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू -3 इंटू -3 बस। सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 3 प्लस 9 प्लस 3 इज प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इस तरह से तुम्हारा वैल्यू निकल के आएगा। और अगर तुम्हें फाइनल वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, जो मेन वेरिएबल है उसको इससे डिवाइड कर दो, यू विल गेट द वैल्यू। तुम्हें क्या मिल रहा है, 6 तुम्हारी वैल्यू मिल जा रही है। डन, समझ में आ गया ना, ओके आगे बढ़ते हैं। डिविजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, द डिविजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z1 बाय अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z2 इज डिफाइंड एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ z1 बाय द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z2। नाउ ये पता है क्या है तुम्हारे पास, क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन b, यही होता है।
मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, b का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन b। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, z1 अपॉन z2 बिकम्स z1 मल्टीप्लाइड बाय z2 टू द पावर माइनस 1 या फिर z1 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन z2। हाँ ये एग्जैक्टली इसके अंदर तुम कुछ नया भयंकर कोई चीज कर नहीं रहे हो। दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आई निकल के आ रहा है। पीपल गेट स्केर्ड ऑफ दिस आई, कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोल के डर लगने लगता है, मगर एक्चुअली ये एक बहुत बहुत सरल चैप्टर है तुम्हारा। ठीक है, नाउ हमें क्या करना है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द, मैं हर क्वेश्चन का एक एक पार्शन कर दूंगा, ठीक है मैं। सो हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है, हमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे i अपॉन 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस आई, तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास। हाँ सबसे पहले हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, वी कैन डू बेसिकली दिस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट लगा सकते हैं। हाँ तो बेसिकली रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस आई कर दिया, यहाँ पे भी 1 प्लस आई कर दिया, तो क्या मिलेगा हमें 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई इज इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर तो i इंटू 1 प्लस आई है, नीचे क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर्ड माइनस आई स्क्वायर्ड, आई स्क्वायर्ड क्या होता है -1, -1 इंटू -1, -1 इंटू माइनस इज माइनस, प्लस हो गया तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या मिला 2 मिल गया, ये हो जाएगा तुम्हारा i प्लस आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा i माइनस 1, ठीक है, -1 प्लस आई अपॉन 2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 प्लस आई अपॉन 2, आ गया -1 अपॉन 2 प्लस आई अपॉन 2। सिंपल क्वेश्चन, अगला वाला देखो, ठीक है, परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, रैशनलाइज करना पड़ेगा बस, ठीक है। अगला -2 प्लस √3i द होल की पावर, तुम्हारे पास क्या दे रखा है -1, दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन -2 प्लस √3i। अब क्या करो, इसको भी रैशनलाइज कर दो, -2 माइनस √3i लिख देना, ठीक है। एक चीज याद रखना, बीच का साइन चेंज हो जाता है, पहले का साइन चेंज नहीं होता, a प्लस बी इंटू a माइनस बी ही होगा, -2 प्लस √3i इंटू 2 माइनस √3i मस्त लिख देना, ठीक है, -2 माइनस √3i अपॉन -2 माइनस √3i, तो तुम्हें यहां पे क्या मिलेगा अगेन -2 माइनस √3i अपॉन -2 the whole square minus √3i the whole square, again √3 into i square की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, 3, तो -2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 3, क्या 4 प्लस 3 होगा ना, 4 प्लस 3 ये हो जाएगा नीचे -2 माइनस √3i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास -2 अपॉन 7 माइनस तुम्हारा यहाँ पे √3 अपॉन 7i, ठीक है, -2 अपॉन 7 माइनस √3, अब i अपॉन 7 निकल के आ गया, एग्जैक्ट सेम वैल्यूज, ओके। एनी डाउट्स इसके अंदर, आगे बढ़ते हैं। रिया डाउट है पूछो, तुम्हारा ही एग्जाम आने वाला है पहले, सबसे पहले, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, ठीक है। अगला ओके, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, ठीक है, ये वाला भी कर लेते हैं, -2 माइनस 5i इंटू तुम्हारे पास क्या है 3 माइनस 6i, अच्छा सॉरी यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, अपॉन तुम्हारा 3 माइनस 6i, अगेन तुम क्या करोगे, सी ए स्क्वायर, सी ए प्लस आई बी को उसके हम लोगों ने कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें आई की वैल्यू हट जाएगी, डिनोमिनेटर से अगर आई हटाना है तो क्या करो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का लॉजिक लगाओ, दैट्स इट, समझ में आ गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का लॉजिक लगाओगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा डिनोमिनेटर के अंदर से क्या हट जाएगा, हाँ आई हट जाएगा, एग्जैक्टली तो यहां पे भी क्या करो 3 प्लस 6i इंटू 3 प्लस 6i, तो डिनोमिनेटर को पहले कर लें, ये हो जाएगा 9 प्लस 6 6 36, तो सीक्वेंस समझ में आ गया ना, 36 प्लस 9 45,
45 हो गया। नाउ ये समझ में आ गया ना रिया? सो नीचे जब भी तुम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का लॉजिक लगाओगे, माइनस साइन तुम्हारा उड़ जाएगा। नाउ -2 + 3 क्या हो जाएगा? -2 इंटू 3 इज -6, -2 इंटू 6i। ध्यान से देखो, मैं मिस्टेक कर सकता हूं यहाँ पे। -2 इंटू 6 इज प्लस 12 ना, माई प्लस 12, सॉरी, -2 इंटू -12 -12i, फिर -5i इंटू 3 इज -15i, -5i इंटू 6 इज -5 से प्लस हो गया, 5 6 30। सो -6 + 30 कितना हो गया? -6 + 30 इज इक्वल टू 26, 24, -12 -15 इज -15 -27, क्या? -27 है ना, -27i अपॉन 45, सो इज इक्वल टू 24 अपॉन 45 -27 अपॉन 45i। दोनों के दोनों 3 से कट सकते हैं, तो और छोटा करते हैं। 3 8 24, 3 15, सो 8 अपॉन 15, दूसरा हो गया 3 9 27 15i। आंसर आ गया? सर 9/15 नॉट इक्वल टू हाँ, 3 3 9, 3 5 15, so 8 upon 15 minus 3 upon 5i, यही आंसर है। 8 upon 15 माइनस ये रहा, 8 upon 15 माइनस 8 upon 15 ये रहा, 8 upon 15 माइनस 3 upon 5i। इन्होंने यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे एक 1 लगना चाहिए, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, अपने बुक में ठीक करा लेना। रिया अपने बुक में ठीक कर लो, ठीक है, यहाँ पे 8 अपॉन 15 होना चाहिए, छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, थोड़ा बहुत मिस्टेक्स है, मगर इट इज स्टिल एन ऑसम बुक पढ़ने के लिए ना। मैथ्स अगर तुम लोगों को मतलब इफ यू वांट अ डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग, अरिहंत ऑल इन वन से कोई और बेस्ट नहीं है, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट तुम्हें सिखाएगा, उसके ऊपर 10 क्वेश्चंस करा देगा, फिर से कॉन्सेप्ट सिखाएगा, फिर 10 क्वेश्चन करा देगा, तो तुम्हारा साइड बाय साइड प्रैक्टिस होते रहेगा। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में यही प्रॉब्लम होता है, सारे के सारे क्वेश्चंस एंड में आते हैं और लेवल भी बहुत कम होता है उसका। चलो अगला 3, ये यहां पे क्या है हमारे पास? 3 + √3i इंटू 3 - √3i, ऊपर तुम्हारा कोई i बचेगा? 3 + √3i इंटू, सॉरी, 3 + √5i इंटू 3 - √5i, ऊपर कोई i बचेगा? a + b कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, हाँ, a + b इंटू a को i नहीं बचेगा ऊपर, दिख रहा है तुम लोगों को? थोड़ा और बड़ा कर देता हूं मैं, हाँ, सो यहां पे देखो, ये तुम्हारा a + b इंटू a - b होता है, तो तुम्हारे पास 9 + 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14। सो ऊपर तुम्हारे पास 14 बच गया, ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना, ये रिदम को फॉलो करते रहो। ये हो गया तुम्हारा ऊपर 14 अपॉन √3 प्लस, एक सेकंड रुको, √3 + √2i माइनस √3 माइनस √2i, ऊपर नीचे तो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है? ये तो ऐसे ही कट गया, √2i + √2i इज 2√2i बचा तुम्हारे पास नीचे, 2√2i बच गया, इंटू और इंटू 2√2i, 2√2i, ताकि नीचे का i हट जाए तुम्हारे। सो 2√3 ना, कि 2√2, 2√3, ये तो 2√3 तो एक सेकंड रुको, मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, यहीं पे गलती किया मैंने, यहाँ पे 2√2 होना चाहिए था, ठीक है, ऊपर और नीचे आई √2 से आई से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या मिलेगा मेरे को बताओ? 2√2 है, नीचे मेरा 2 2 4, ये 2 है, बार बार 3 क्यों लिख रहा हूं मैं? 2 × 2 4, 4 × 2 8, -8 हो जाएगा, i² इज -1 -8, सो -8, 14 2 28 √2i, सो ये माइनस को ऊपर लेके चले जाओ, माइनस ऊपर हो गया, माइनस
4 2s are 8, 4 7s are 28 is equal to -7/2 √2 I। क्या यही आंसर है? 0 minus 7 to I. हाँ सेम a प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिखने बोला ना उन्होंने। सो a प्लस आई बी इज इक्वल टू रियल नंबर, रियल वैल्यू तो कोई है नहीं हमारे पास, सो 0 माइनस 7/2 √2 आई के बराबर हो गया। ठीक है, Plus. तो यहाँ पे प्लस माइनस करके लिख दो। ठीक है, समझ में आ गया? a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे फिर लिखना है तो लिख दो a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -7 √2/2 आई, खत्म। ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया रिया, स्पर्श? आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला धीरे 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 कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, देखो। ठीक है, यहाँ पे ना सीधा प्रॉब्लम मेरा क्या है पता है, मेरा प्रॉब्लम यही है कि तुम लोग केयरलेस मिस्टेक्स ना करो। इसके जितने भी क्वेश्चंस तुम लोग अगर प्रैक्टिस कर सकते हो उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक और डाल देता हूं मैं, 1/1 - 4i -2/1 + i इंटू तुम्हारे पास है 3 - 4i अपॉन 5 + i। ठीक है, सो कैसे करेंगे इसे? हाँ, सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको रैशनलाइज करके इसको भी रैशनलाइज कर देंगे, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो यहां पे देखते हैं। नाउ 1/1 - 4i मल्टीप्लाइड बाय तुम्हारा 1 + i अपॉन 1 + i -2/1 + i इंटू 1 - 4i अपॉन 1 - 4i। ठीक है, सो डिनोमिनेटर हमारा सेम हो जाएगा। मैं पहले डिनोमिनेटर सेम करना चाहता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे i है। ओके, चलो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 + i -2 इंटू -2 + 8i है ना। 1 इंटू 1 + i इज 1 + i, -2 इंटू 1 इज तुम्हारा -2 + 8i अपॉन 1 - 4i इंटू 1 + i क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1s are 1, 1 इंटू i is i, -4i इंटू 1 is -4i, -4i इंटू -1 is equal to +4। ठीक है, सो 1 + 4 is 5, ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे 5 - 3i। ठीक है, सो 5 - 3i। ओके, सो 1 + 1 - 2 is -1 - 2 is -1 प्लस 9i अपॉन 5 - 3i। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, फिर से इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 3 - 4i अपॉन 5 + i। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा बताओ, यहाँ पे न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेगा। सो क्या मिलेगा, -1 इंटू 3 इज -3, -1 इंटू -4i इज +4i, +9 इंटू 3 इज +27i, फिर 9i इंटू -4i इज इक्वल टू 9 4s are 36 +36 i² -1 हो गया। ठीक है ना, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, 9 4s are 36 है, -36, i² is -1, -1 into -36 +36। now 5 5s are 25, 5 into i's are 5i, -3i into -15i, -3i into ये हो जाएगा +3। ठीक है, एक ग्रुप में आ रहे हो तुम अभी धीरे धीरे करके, i² i³ ये देखते 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 ना जितना प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, ये एक एग्जाम के टाइम में सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, ये मैं पहले ही बोल दे रहा हूं। मेरा एग्जाम हो या फिर स्कूल का एग्जाम हो, सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, सो -3 + 36 इज 33, 4i + 27i इज
प्लस 31i है ना, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 5i माइनस 15i इज माइनस 10i, 25 प्लस 3 इज 28 माइनस 10i। अब फाइनली डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज कर दो, 28 प्लस 10i। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकता हूं क्या मैं, 28 की जगह मैं यहां से क्या मैं एक 2 बाहर निकाल सकता हूं नीचे से, हाँ, तो इज इक्वल टू एग्जैक्टली 30, क्योंकि 14 का टेबल तो पता भी है हमें, 33 प्लस 31i अपॉन 4 को बाहर निकाल दिया, 2 को बाहर निकाल दिया, दिमाग में 14 चल रहा था, सो 2 इंटू 14 माइनस 5i इंटू 14 प्लस 5i, 14 प्लस 5i। रिया समझ में आया ना, हम लोगों ने 2 क्यों बाहर निकाला, ताकि 14 से मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान रहे हमें। सो 14 माइनस 5i इंटू 14 प्लस 5i क्या हो जाएगा हमारे पास, 14 स्क्वायर माइनस 5 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, 196, सॉरी माइनस आएगा कि प्लस आएगा, प्लस आएगा ना, सो 14 14 सर 196, 196 प्लस 25 5, कोई नहीं, देखते हैं देखते हैं जो भी हो रहा है देखते हैं। और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर तो बहुत मुश्किल है ना, 33 इंटू 14 कितना होता है, 43 into 14. 462 462 प्लस 33 इंटू 5, ये तो पता है, 3 5 15, 3 5 15, 165 ना, 33 इंटू 5 सर 165, 165 आई 31 आई इंटू 14, 31 आई इंटू 14 कितना होता है, 31 आई, 21 into 4. हाँ 434 प्लस 434 आई इंटू 31 इंटू 5, 3 बाय 15, 155 प्लस 155। थोड़ा ज्यादा ही बड़ा नहीं हो रहा, मेरे को गलत लग रहा है बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर ना, 462 प्लस ये हो जाएगा 462 प्लस 155, नहीं आपका सही जा रहा है, इनका भी बहुत बड़ा जा रहा है नंबर। 165 प्लस 165 यहाँ पे प्लस है बीच में, प्लस 165 प्लस तुम्हारा 434 आई अपॉन 196, ओके 196, 206, 216, 221, 400 221, 442, क्या नीचे 442 आ रहा है, ओह ये इज इक्वल टू 5 प्लस 2 7, 6 प्लस 5 11, 1 4 5 6 प्लस 5 प्लस 4 9, 6 3 6 प्लस 3 9 और 4 प्लस 1 5 आई अपॉन 4 4 2। 599 सही है, लेकिन उधर 307, 307 माइनस में होगा, यानी 462 माइनस 155 होना चाहिए था। माइनस 462 प्लस 155 होना चाहिए था बोल रहे हो तो, नहीं 462 माइनस 155, हाँ 462 माइनस 155 होना चाहिए। क्यों, क्या ऐसे होगा, 307 899 सही है। कहाँ पे गलती हो गई अब, वही करो, गलती मिल गई हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन एक छोटी सी मिस्टेक की थी हम लोगों ने, -155, सो अगेन
हमारा यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, माइनस, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 307 प्लस 599 अपॉन 442। ठीक है, सो प्लीज बच्चों प्रैक्टिस करो इसको, गलतियां होती है, ठीक है। तो मेरे से तो बहुत होती है, मैं तो क्या बोलते हैं ओपनली बोलता हूँ, मैं मैक्सिमम ट्राई करने की कोशिश करता हूँ गलती ना हो, मगर जब पढ़ाते वक्त ना बोलते 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 यहाँ पे तो पता नहीं क्या हो जाता है। ठीक है, सो एक बार से देख लेना। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा 4i³ -1, ये आखिरी है ना, इसके बाद तो खत्म हो गया। 4i³ -1 अपॉन 2i+1, सॉरी 2i+1 तुम्हारा द होल स्क्वायर है। 4i³ -1 अपॉन 2i+1 द होल स्क्वायर। हाँ, इसको भी हम लोग एग्जैक्टली रैशनलाइज करने से पहले खोल देते हैं ना इसको। हाँ देखो, हाँ 4i³ को हटाने की जरूरत नहीं है, 4i³ तो ऊपर ही होना चाहिए ना हमारा। इसको लिखना किस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखने बोला इन्होंने। नहीं, हाँ भाई, एक सेकंड रुको, मैं समझ गया तुम क्या बोलना चाहते हो, मैं समझ गया। 4i³ को हम लोग लिख सकते हैं, i³ इज माइनस आई ना, सो -4i-1 द होल स्क्वायर अपॉन 2i+1 द होल स्क्वायर, यही बोल रहे थे ना। सो -4i-1 इंटू -4i-1, अरे हाँ, ज्यादा बेटर होगा, दैट इज बेटर, क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस का तो कचुम्बर हो ही जाएगा। तो तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ 1+4i लिख देता हूँ फिर, माइनस ऑफ 1+4i द होल स्क्वायर, द होल स्क्वायर अपॉन 1+2i द होल स्क्वायर। ठीक है, सो माइनस तो हट गया तुम्हारा वैसे भी, सो 1+4i द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 4i द होल स्क्वायर प्लस 8i अपॉन 1+2i द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2i द होल स्क्वायर प्लस 4i हो गया तुम्हारे पास। ठीक है, नाउ फिर क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हाँ तो इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1 -4 प्लस -16, हाँ सॉरी 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 सॉरी, 1 -16 प्लस 8i अपॉन 1 -4 प्लस 4i, सो इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरा -15 प्लस 8i अपॉन -3 प्लस तुम्हारा 4i। अब यहाँ पे हम लोगों को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -3 -4i से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -3 -4i, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, 4i माइनस 4i क्या हो जाएगा, प्लस 16, 25 हो जाएगा नीचे, और सॉरी गैप बहुत छोटा पड़ गया ना यहाँ पे, इज इक्वल टू 9 + 16 is 25, -15 into -3 is 45, -15 -4i is plus 60i, है ना, -8i into -3 is plus 24, हाँ -24i, 8i into -4i, 8 4 32 plus 32, so 45 55 65 75 76 77 77 24 30 36 36i upon 25, so is equal to
77/25 माइनस 36/25 i। अरे यार, हाँ हाँ सॉरी, इसे रुको, 60 माइनस 24 प्लस ही तो होगा, 60 माइनस 24 इज प्लस 36। ठीक है, हो गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, इसको देख लेना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। हाँ एग्जैक्ट, हम लोग अभी तक द क्रेजी पार्ट इज, हम लोग अभी तक जो कर रहे हैं ना वो कॉन्जुगेट ही था। हाँ, हम लोग अभी तक जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे हर जगह हम लोग यही करने की कोशिश कर रहे थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता। कॉन्जुगेट यही तो होता है। सी, अगर तुम्हारे पास यहाँ पे ए प्लस आई बी तुम्हारा है, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ए माइनस आई बी। हम लोग यही कर रहे हैं, इससे हम लोग कॉन्जुगेट को ही कर रहे हैं, कोई नया तीर नहीं खोले हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलो रिया, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चंस थे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे ना? हाँ, कोई मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि तुम्हें ओवरवेलमिंग तो नहीं लग रहा था ना? हाँ, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तुम्हारा मोस्ट प्रॉब्ली मैं फ्राइडे को रखूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एग्जाम। ठीक है, फ्राइडे तक तुम्हारा हो जाना चाहिए। ठीक है, आई थिंक आज ही हो जाना चाहिए तुम्हारा। ये कितने और पेजेस बचे हैं देखना, आई थिंक इसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस बचे हैं। मॉड्यूलस के में भी तुम्हारे क्वेश्चंस ही है ये। हाँ, प्रॉपर्टीज है, ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज है। हाँ, अर्गन प्लेन भी तुम्हारा आता है। बेसिकली हमारा सी, हाँ हो गया, ज्यादा बचा नहीं है रिया। हमारा आज की क्लास में होने की हम लोग कोशिश करते हैं। कॉन्जुगेट एंड द मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है समझने की कोशिश करो। ठीक है, नाउ अ पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 and z2 is said to be conjugate of each other if the sum in the product of the two z1 and z2 are both real। इसका मतलब क्या है, अगर तुम्हारा z1 की वैल्यू है 3 प्लस 4i, z2 की वैल्यू है 3 माइनस 4i, तो z1 प्लस z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 प्लस 4i प्लस 3 माइनस 4i। ये दोनों के दोनों सॉरी, ये और ये कट गए तो क्या मिल गया, 6 मिला। क्या ये एक रियल नंबर है? तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, अगर उनको ऐड करके भी रियल नंबर मिल रहा है, उनको मल्टीप्लाई करके भी रियल नंबर मिल रहा है। देखो यहाँ पे z1 मल्टीप्लाइड बाई z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4i इंटू 3 माइनस 4i इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3 9 माइनस प्लस 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25 मिल रहा है। अगेन दिस इज व्हाट, अ रियल नंबर। सो दो कॉन्जुगेट्स का मल्टीपल और दो कॉन्जुगेट्स का सम हमेशा एक रियल नंबर ही होगा। समझ में आ गया, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट। The conjugate of a complex number z is the complex number obtained by changing the sign of the imaginary part of z. So अगर मेरे पास 2 plus 3i है, मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो 2 minus 3i जो है मेरा कॉन्जुगेट बन जाएगा ना। कॉन्जुगेट का एक साइन होता है, ठीक है, अगर z1 और तुम्हारा z2 एक कॉन्जुगेट है, तो z1 के कॉन्जुगेट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं पता है, z1 डैश। ठीक है, समझ में आ गया? अगर तुम्हारे पास यहाँ पे इफ a इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो a डैश बिकम्स इट्स कॉन्जुगेट। सो कॉन्जुगेट का सिंबल होता है डैश, याद रखना इसको। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, डैश एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट हाँ ठीक है, फाइन, कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हो। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस आई 3 माइनस आई। 3 प्लस आई का कॉन्जुगेट 3 माइनस आई हो गया, पहला तुम्हारा डन। ठीक है, अगला, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। 9 माइनस आई का कॉन्जुगेट क्या, देखो यहां पे सी बहुत आसान है, यहां पे 9 माइनस आई इज योर z1। z1 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 9 प्लस आई प्लस 6 प्लस आई क्यूब की जगह में क्या लिख सकता हूं, या नहीं, सबसे पहले 6 प्लस आई क्यूब को मेरे को रिजॉल्व करना पड़ेगा। एग्जैक्टली तो 6 माइनस, एक सेकंड रुको, मैं स्टेप बाय स्टेप करना दिखाता हूं। ठीक है, एक प्रॉपर तरीका होता है ताकि तुम मिस्टेक ना करो। 9 माइनस आई प्लस 6 प्लस आई क्यूब
माइनस 9 प्लस आई स्क्वायर द होल। नाउ ये क्यूब और स्क्वायर जो होते हैं दे आर अ डिस्ट्रैक्शन, ये तुम्हारे क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्शन होते हैं। सो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 9 माइनस आई को तो तुम 9 प्लस आई लिख ही लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस 6 आई क्यूब इज माइनस आई, 6 माइनस आई का कॉन्जुगेट, हाँ ये तुम्हारा 6 प्लस आई हो जाएगा, हाँ ठीक है। नाउ यहाँ पे हो जाएगा माइनस 9, यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, ठीक है। तो यहाँ पे बच गया तुम्हारे पास -1, तुम्हारे यहाँ पे तो इमेजिनरी है ही नहीं, तो ये हो जाएगा -8, -8 का -8 ही रहेगा ना, हाँ -8 ही रहेगा। सो अरे इमेजिनरी वैल्यू नेगेटिव होती है, इमेजिनरी वैल्यू का साइन चेंज होता है, रियल का कुछ नहीं होता। यहाँ पे देखो, दिस इज व्हाट दे हैव रिटन हियर, क्लियरली लिखा है, देखो सी बाय चेंजिंग द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तुम सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को चेंज कर रहे हो, रियल वैल्यू को वैसा का वैसा ही रख रहे हो, इमेजिनरी को तुम चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। सो यहां पे क्या मिल जाएगा, 9 प्लस आई, 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, +5 ना, 5 -9 -1 क्या हो जाएगा, -8 क्या, अच्छा माइनस, यहाँ पे 9 -1 है तुम्हारे पास, ठीक है। दैट इज बेसिकली दे आर सेइंग कि माइनस ऑफ यहाँ पे 9 -1, थोड़ा वियर्ड दिखता है मगर ठीक है। यहाँ पे 9 -1 कर रहे हैं, 9 के ऊपर देखो, -9 के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ 9 के ऊपर बार है, 9 -1 कितना हो जाएगा, हाँ इसलिए एग्जैक्टली तुम्हारे पास -8। सो 9 + 5 14 -8 इज इक्वल टू 6, 6 प्लस आई हो गया, नहीं क्या, अरे यार फिर से गलती कर दी, यहाँ पे नहीं, वो डॉट मेरा मिट गया, जब मैं स्क्रीन को चेंज करता हूँ ना, जैसे यहाँ पे डॉट मार दिया, अगर मैं स्क्रीन को चेंज कर दूं तब कभी डॉट डॉट गायब हो जाता है, ये देखो, देखा। सो यहाँ से एक माइनस, यहाँ से एक डॉट हट गया है, यहाँ पे एक और आई था, ये आई है, हाँ आई क्यूब माइनस आई होगा ना, देखो अगर मैं स्क्रीन को थोड़ा चेंज कर दूं, कभी कभी क्या होता है, एक छोटा सा डॉट मार लिया, ठीक है, स्क्रीन को चेंज किया, नहीं, अरे ये देखो, कभी कभी पता नहीं अचानक से गायब हो जाता है, ग्लिच है शायद से सिस्टम के अंदर। सो 9 प्लस आई प्लस 6 प्लस आई -8, सो 9 + 6 15 -8 कितना हो जाएगा, 7, 7 + 2i, है ना, हाँ सही है, ये मिट गया यार, चलो समझ में आ गया ना कॉन्जुगेट के साथ कैसे खेलना है, आगे बढ़ते हैं, लेट्स कीप ऑन डूइंग दिस। अगला find the real and the imaginary part of the conjugate of a complex number -5i की पावर -15। दूसरा वाला क्लियरली दिख रहा है, तुम्हारा 8 जो है उसको तुम 4 × 2 करके लिख सकते हो, वो तुम्हारा रियल वैल्यू देगा, पहला वाला इमेजिनरी वैल्यू देखा, देखना -5i द होल की पावर, नहीं सॉरी होल की पावर नहीं है, -5i की पावर -15 -6i की पावर -8, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -5i की पावर तुम्हारा 4 3 12, -12 -3 लिख सकता हूं मैं, -15 को -12 -3 लिख सकता हूं। सो यहाँ पे -6 × i की पावर -4 द होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। सो यहां पे मेरे को क्या मिलेगा, -5i की पावर -12 डॉट i की पावर -3 -6
6 आई की पावर -4 क्या होता है? 1 होता है। अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ, 1 स्क्वायर ही तो होगा, सिस्टमेटिकली कर रहे हैं बस। आई की पावर -4 क्या हो जाएगा? आई की पावर -4 तुम्हारा 1 स्क्वायर हो गया। सो ये भी तुम्हारा क्या हो गया? 1 हो गया। सो -5 आई की पावर -3 क्या हो जाएगी? 1 वाई, हाँ है ना? आई हो जाएगा तुम्हारे पास आई -6। ठीक है। सो रियल और इमेजिनरी पार्ट कौन कौन हो गया तुम्हारे पास? हाँ, इमेजिनरी तुम्हारा -5 हो गया, रियल तुम्हारा -6 हो गया। -6 यहाँ पे देखो ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं -6 -5i। इसको अगर हम लोग a प्लस आई बी के साथ कंपेयर करें तो -6 तुम्हारा a की वैल्यू हो गई और -5 तुम्हारे b की वैल्यू हो गई। चेक करके देखना। Real is -6 and imaginary is 5. समझ में आ गई? अरे एक सेकंड रुको। आई की पावर -3 आई तो होता है Sir, then -5. देखो एक सेकंड रुको। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन गलत नहीं है, हमारा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। इन्होंने हमसे पूछा है फाइंड द रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हमारे पास दिस z इज इक्वल टू -6 -5i है, तो z डैश क्या हो जाएगा? -6 प्लस 5i हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा a की वैल्यू हो जाएगी -6, b की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 5। ठीक है, रियल पार्ट हो जाएगा -6, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? भैया कुछ और देख रही हो क्या? हाँ, आगे बढ़ते हैं। उफ, अगला क्या है? फाइंड द रियल एंड रियल फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y इफ x minus iy multiplied by 3 plus 5i is a conjugate। अरे यार ये तुम्हारा पूरा का पूरा ये हो जाएगा, इक्वेट करके लीनियर इक्वेशन वाला फॉर्मूला है ये। हो जाएगा तुम्हारा फाइंड द रियल एंड द इमेजिनरी नंबर्स x एंड y is x minus iy multiplied by 3 plus 5i is the conjugate of -6 minus 24i। तो सबसे पहले करना शुरू करते हैं। x minus iy multiplied by 3 plus 5i is equal to कॉन्जुगेट पूछा गया है -6 plus 24i। ये वाला लाइन में कोई प्रॉब्लम है रिया? नहीं नहीं ना, क्योंकि कॉन्जुगेट के साथ हमें इक्वेट करना है इसे। सो अगेन बोलती जाओ, तुम म्यूट मत रहो, तुम क्या बोलते हैं साइड बाय साइड पीछे से मेरे को बोलो क्या लिखना है वो बताते रहो। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 3x प्लस 5xi, आई वेक्टर बोलो, आई माइनस 3iy माइनस आई इंटू आई इज आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस 5y इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 3x इंटू 5x 5y 3x प्लस 5y प्लस 5x माइनस 3y आई वेक्टर। ऐसे लिखने के बाद फिर क्या करते हैं? 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -6, फिर 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 24। सो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये हो जाएगा मेरा 15x प्लस 25y इज इक्वल टू -30, 15x माइनस 9y हाँ -9y इज इक्वल टू
20 40 60 20 40 60 72 72। रिया प्लीज म्यूट में मत रहो। माइनस प्लस माइनस ये दोनों कट गया। सो 25 प्लस 9 क्या हो जाएगा 34। 34 इज इक्वल टू तुम्हारा 72 82 92 102 है ना। 102 माइनस 34 वाई इज इक्वल टू माइनस 102। तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस 102 अपॉन 34। 3 4 12 30 60 9 9 9 9 9 9 30 60 90 90 4 3 12 हाँ माइनस 3। y की वैल्यू माइनस 3 आ रही है। y की वैल्यू -3 y की वैल्यू -3 आ रही है। वेरी गुड। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमें पता है कि 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -6 होता है। सो 3x प्लस 5 इंटू -3 इज इक्वल टू -6 होता है। 3x माइनस 15 इज इक्वल टू -6। 3x इज इक्वल टू -6 प्लस 15। 3x इज इक्वल टू -9। x की वैल्यू 3। सो x की वैल्यू तुम्हारी क्या हो गई 3 के बराबर हो गई। ये भी सही है। x 3 आ रहा है। ओके x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू ये। ठीक है ओके। ये वाला क्वेश्चन तुम लोग करो। ठीक है ये वाला एग्जांपल नंबर 5 जो है यू गाइस डू योरसेल्फ। फिर उसके बाद कॉपी निकाल लो ये वाला करो। तो अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक है एक दो क्वेश्चंस को तुम लोग खुद से सॉल्व करो। ठीक है मेरे साथ सॉल्व करो। यहाँ पे ये है अगला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है 2 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 2 आई द होल स्क्वायर। ठीक है तो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 2 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 2 आई द होल स्क्वायर। तो 2 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 2 आई द होल स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा। हाँ 2 माइनस आई अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 2 आई द होल स्क्वायर माइनस तुम्हारा 4 आई 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 इज इक्वल टू 2 माइनस आई अपॉन स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर 2 माइनस आई अपॉन -3 माइनस 4 आई इज इक्वल टू -3 प्लस 4 आई -3 प्लस 4 आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नीचे 9 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 16 ये हो जाएगा तुम्हारे पास -6 प्लस 8 11 आई प्लस 3 आई -1 प्लस 4। सो नीचे तो हो गया 25 ऊपर हो गया 8 माइनस 6 2 प्लस 4 6 क्या 11 कहाँ से आ गया। एक ही तो आई है वहां पे ऊपर दूसरा आई तो तुम्हारा कचुम्बर बन गया ना। नहीं 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 रुको रुको मैंने गलती की है प्लस 8 आई होना चाहिए था यहाँ पे 8 आई। हाँ ठीक है 11 आई -6 प्लस 4 इज -2। सही आंसर आ रहा है। ये सारे के सारे तुम्हारे एमसीक्यूज के अंदर आ सकते हैं। -2/25 प्लस 25 हाँ -2/25 प्लस 11/25 सेम वैल्यू है इज इक्वल टू -2/25 प्लस 11 आई अपॉन 25 सेम वैल्यू आ रहा है। ये कॉन्जुगेट आया। हाँ अब इसको क्या करना है व्हाट इज द कॉन्जुगेट। सो ये हो जाएगा तुम्हारे पास -2/25 तो कॉन्जुगेट हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा -2 -11 आई अपॉन 25 है ना। कॉन्जुगेट भी प्लस है इसमें दो हाँ
क्योंकि z की वैल्यू है तो z डैश की वैल्यू। इस वाले चैप्टर में बहुत सारे मिसप्रिंट है रिया, इसको भी ठीक कर लो, ठीक है। यहाँ पे एक मिसप्रिंट है तुम्हारे पास, -2/25 प्लस 11/25 ये जो है, यहाँ पे तुम्हारे पास एक माइनस साइन आना चाहिए, यहाँ पे मिसप्रिंट है यहाँ पे, उस बुक में भी ठीक कर लेना, ठीक है। ओके, ओ ये वाला एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाला, ये वाला साथ में करो, ठीक है। हाँ, डू इट विथ मी। हाँ कर लो, तुम लोग ट्राई कर लो। रिया, ये क्वेश्चन नंबर 7 को ट्राई करके देखो, ठीक है। लेट्स एक्चुअली ट्राई दिस आउट। हमें दे रखा हुआ है कि जेड स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारा जेड डैश, दैट इज जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई हो गया, है ना। z कॉम्प्लीमेंट यही तो होता है, x प्लस आई वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस आई वाई। पूछा क्या इन्होंने, सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है, x और y की वैल्यू निकालनी है ना। सो हम लोग यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, x प्लस आई वाई द होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई द होल स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू x माइनस आई वाई। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस तुम्हारे पास यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 2xy आई इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। सो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल रहा है, एक्स, कुछ तो मिटा, यहाँ देखा जैसे मैंने मूव किया ये डॉट हट गया, तो ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसको। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू एक्स माइनस, यहाँ पे भी डॉट हट गया, एक्स माइनस आई वाई। सो यहाँ पे अगर मैं इसको इक्वेट कर दूं तो अब क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, फिर उसके बाद तुम्हारे पास यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, हाँ 2xy इज इक्वल टू माइनस वाई निकल के आ रहा है, ठीक है। सो बेसिकली मेरा सबसे पहला लाइन क्या था, यहाँ पे लिखा था जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड डैश। सो जेड की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस आई वाई है, तो जेड डैश क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आई वाई, ठीक है। यहां तक ये क्लियर है, ये स्टेप z x प्लस आई वाई द होल स्क्वायर को मैंने खोल दिया है, तो मेरे को यहाँ पे ये रियल टर्म मिल गया और ये इमेजिनरी टर्म मिल गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, 2xy इज इक्वल टू माइनस वाई, तो ये दोनों के दोनों कट गए, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1/2, x की वैल्यू -1/2 मिल गई। अब इस वैल्यू को मैं इसके अंदर डालूंगा, मेरे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, आई थिंक, आई सपोज, ठीक है। सो -1/2 the whole square प्लस y squared इज इक्वल टू तुम्हारा -1/2, सो 1/4 माई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारा -1/2, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2 -1/4, ये हो जाएगा इज इक्वल टू -2/4 -1/4 इज इक्वल टू -3/4 आ गया। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू -3/4 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट पूरा नहीं -3/4 इज इक्वल टू तुम्हारा यहाँ पे प्लस माइनस रूट अंडर 3i को बाहर निकाल दिया अपॉन, हाँ 2 भी बाहर निकाल सकता हूं मैं, अपॉन 2। y के दो वैल्यूज आ रहे हैं क्या, आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा बुक में, माइनस x की वैल्यू -1/2 सही है, सही है रे, प्लस माइनस √3/2 सही आ रहा है, मगर आई नहीं आ रहा है ना कहीं पे भी, तो आई नहीं आ रहा तो उसको 0 कर दो, hence the given solution हाँ बोलो, हाँ
सर एक्स स्क्वायर माइनस ओ मैं क्या बोलते हैं, मैं ना पागल हूँ पता है कभी कभी। दिस इज इरिटेटिंग मी नाउ। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स होना चाहिए था। मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यों लिया मेरे को भी नहीं पता। माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तुम सही बोली, मैं ही गलत था। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा दूसरा वाला क्या था, दूसरा वाला तो सही था ना, 2xy इज इक्वल टू माइनस वाई, ये दोनों कट जाता, x की वैल्यू -1/2, ये तो सही था तुम्हारे पास। यहाँ पे पूरी की पूरी मिस्टेक, सारा गलत हो। वेरी गुड, ओके। x squared minus y squared is equal to x minus 1/2 the whole square minus y square is equal to -1/2, 1/4 minus y squared is equal to -1/2, minus y squared is equal to -1/2 minus 1/4 is equal to -3/4. तो y squared is equal to 3/4, y is equal to root under 3/4 is equal to प्लस माइनस √3/2। तो प्लस √3/2 भी हो सकता है, माइनस √3/2 भी हो सकता है। मगर यहाँ पे इन्होंने y इज इक्वल टू 0 करके क्यों डाला है? मेरे को तो यहीं पे आना चाहिए, x इज इक्वल टू -1/2 एंड प्लस माइनस √3/2। कुछ तो मैं मिस कर रहा हूँ। ओ, यहाँ पे इन्होंने पता है क्या किया है, इन्होंने थोड़ा सा अलग सोचा है। ठीक है, बेयर विथ मी। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास हाँ, यहाँ पे देखो, इसको इसको देखो। ठीक है, 2xy इज इक्वल टू -y है ना, तो यहाँ पे जब एक चीज तुम्हें याद रखनी है, ठीक है, यहाँ पे 2xy इज इक्वल टू -y है। हाँ, जब भी तुम्हारे दो अलग अलग वेरिएबल्स एक साथ कैंसिल हो रहे हैं तब तुम्हारा दिमाग जग जाना चाहिए। ये मैंने 3 हफ्ते पहले मैंने सिखाया था ध्रुपद को, तब भी यही प्रॉब्लम हुआ था। 2xy प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो y को बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 2x प्लस वाई, सॉरी 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y के दो वैल्यू निकल के आ सकते हैं, y तुम्हारा 0 हो सकता है, y इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। तो y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू -1/2 हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, सो एक चीज याद रखना, अपने बुक में नोट करना है, नोट करके रख लो। जब भी तुम्हारे वेरिएबल्स कैंसिल हो रहे हैं, जब भी तुम्हारे दोनों के दोनों साइड के वेरिएबल्स कैंसिल हो रहे हैं, तब शॉक में क्या बोलते हैं, गलती मत करो। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ब्रिंग इट हियर। तो तुम्हारा x की वैल्यू -1/2 है, x की वैल्यू -1/2 के लिए y की वैल्यू तुम्हारी क्या मिल गई, प्लस माइनस √3/2 मिल गया। दूसरा क्या है, y की वैल्यू 0 में x की वैल्यू क्या मिल रही है, y की वैल्यू 0 डालो यहाँ पे, सेम को इक्वेशन में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, y की वैल्यू 0 डालो तो क्या मिलेगा तुम्हें, x की वैल्यू। इफ वैल्यू ऑफ y इज 0, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, देखो देखो देखो, तुम्हारे पास y की वैल्यू 0 है, तो x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखो, ये है तुम्हारे पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ना, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है। जब y की वैल्यू तुम्हारी 0 हो जाती तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 में x की वैल्यू भी 0 हो सकती है, x की वैल्यू तुम्हारी x माइनस 1 भी तुम्हारा 0 हो सकता है, या फिर x की वैल्यू 1 हो सकती है। सो दो अलग अलग केस निकल के आएंगे। केस नंबर 1, जब y की वैल्यू 0 है तो x की दो वैल्यूज निकल के आ रही है। ठीक है, जब y इक्वल टू 0 है तो x की तुम्हारी दो वैल्यूज आ रही है, 0 या फिर 1। जब तुम्हारा यहाँ पे तुमने क्या लिया,
जब x की वैल्यू -1/2 थी, ये हो गया केस टू व्हेन x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, x की वैल्यू -1/2 में भी तुम्हारा क्या हो रहा है, एक वैल्यू ऑफ y निकल के आ रही है। इस वाले क्वेश्चन को एक काम करते हैं, अगली क्लास में थोड़ा और डिटेल में मैं तुम्हें समझा दूंगा। अगला एक क्लास का टॉपिक बचा है बस तुम्हारा, ठीक है, ये पूरा का पूरा, दैट मीन्स लेट्स से 1 घंटे का वीडियो और बचा हुआ है, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। देन हम लोग क्या, हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को शुरू कर देंगे। ठीक है, सो बच्चों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। हाँ, हम लोग ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स वाले वीडियोस लेके आते हैं मैथ्स में। ठीक है, और एक सेकंड बुक देना मेरे को। हम लोग इस बुक को फॉलो करते हैं, अरिहंत का ऑल इन वन। ठीक है, ऑल इन वन क्लास 11th का मैथ्स का बुक है। ठीक है, सो अगर आपको भी खरीदना है तो खरीद लीजिए, इट्स अ वेरी गुड बुक। ठीक है, सो अगले वीडियो में मिलते हैं, चलिए बाय।